बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक में मैं आपको पहले बता दूं कि ये लिखने वाले हरिशंकर परसाई जी हैं और उन्होंने ही प्रेमचंद जी पर ये निबंध लिखा है। बच्चों, पहले मैं बता दूं कि प्रेमचंद जी जो थे वो बहुत श्रेष्ठ कहानीकार थे और वो सामाजिक चित्र को समाज में प्रस्तुत करते थे अपनी कहानियों के द्वारा। उस समय उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। वो धोती कुर्ता पहनते थे और पैरों में उनके जूते रहते थे। प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचाने आए थे और जैसे थे उसी वेशभूषा में वो फोटो खिंचा रहे थे और प्रेमचंद जी के जूते जो थे वो फटे हुए थे। उनके जूते में से उंगली बाहर निकली हुई थी। प्रेमचंद जी के अंदर कोई दिखावा नहीं था। लेखक उनके बारे में ये सोच रहे थे कि ये तो बहुत बड़े युग प्रवर्तक माने जाते हैं, परंतु इनके फोटो खिंचाते समय तो लोग तरह तरह के अच्छे और नए नए कपड़े पहनते हैं, परंतु प्रेमचंद जी ने आखिर फटे जूते में ही चित्र क्यों खिंचा लिया। प्रेमचंद जी बच्चों एक साधारण इंसान थे और वो युग प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका चेहरा जो था वो हड्डियां उभरी हुई थी, गाल धंसे हुए थे, परंतु बड़ी बड़ी मूंछों के कारण उनका ऐसा लगता था जैसे कि चेहरा भरा भरा सा है, परंतु उनके अंदर किसी भी तरह का दिखावा नहीं था। लेखक उनको देख करके जो सोचते हैं, आइए अब उनकी कहानी के विषय में हम जो रिपोर्ट जो लिखा है प्रेमचंद जी के ऊपर लेखक ने, उसको सुनते हैं। और फिर फोटोग्राफर ने जब फोटो खींचते हुए रेडी प्लीज कहा होगा, तो परंपरा के अनुसार जैसा लोग फोटो खिंचाते हैं तो मुस्कुराते हैं, तो लेखक कहते हैं कि परंपरा के अनुसार वो मुस्कुराने की कोशिश तो किए होंगे अपने चेहरे पर, परंतु दर्द के गहरे कुएं में तल में कहीं पड़ी मुस्कान को वे धीरे धीरे ऊपर खींचकर निकाल रहे होंगे। अर्थात उन्होंने उनकी जो मुस्कान थी वो एक बड़ी दर्द भरी लग रही थी लेखक को। तो वही उन्होंने कहा कि जब भी वो फोटो खींचने के लिए फोटोग्राफर ने बोला होगा तो वो किस तरह मुस्कुराए होंगे, कैसे मुस्कुराए होंगे। लेखक कहते हैं कि फोटोग्राफर ने फोटो तो खींच ली होगी और खींचने के बाद थैंक यू कहकर वो उसने फोटो को खींचा होगा और थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है, उसके बाद उनकी मुस्कुराहट, उसमें एक उपहास नजर आ रहा था, एक व्यंग नजर आ रहा था। लेखक कहते हैं ये कैसा इंसान है जो फटे जूते पहनकर फोटो खिंचा रहा है और हंस भी रहा है। लेखक का कहना है कि आखिर किस बात पे वो हंस रहे थे। फोटो ही खिंचाना था तो अच्छे जूते पहन लेते, तब फोटो खिंचाते, तो क्या बिगड़ता। शायद फिर सोचते हैं अपने मन में कि शायद पत्नी ने बोला होगा फोटो खिंचाने के लिए। प्रेमचंद अपनी पत्नी के कहने पे फोटो खिंचवा रहे हैं। शायद उनकी पत्नी ने कहा हो, आग्रह किया हो कि चलकर फोटो खिंचा ले, तो अच्छा कह करके और वहां आकर के बैठ गए होंगे। अब ये लेखक जो हैं वो तरह तरह की बातें प्रेमचंद के विषय में सोच रहे हैं। फिर लेखक कहते हैं कि अगर तुम्हें फोटो खिंचाने का मतलब पता होता, महत्व समझते, तो शायद तुम किसी से जूते मांग लेते। और मांगे में तो लोग कई चीजें वर दिखाई में मांग लेते हैं। जब आते हैं, बारात में जाते हैं, तो जिस मोटर से बारात निकालते हैं वो मांग लेते हैं। फोटो खिंचाते समय बीवी तक लोग मांग लेते हैं। तो आखिर तुमने अगर फोटो खिंचाई तो तुमने जूते क्यों नहीं मांगे। बच्चों, इसमें लेखक कहते हैं कि मेरा मन हो रहा है कि मैं तुम्हें कह दूं कि तुम्हारा दर्द जो है वो व्यंग भरी मुस्कान से छिप नहीं रहा है। बच्चों, पहले लेखक जो भी थे वो इतने धनी नहीं होते थे, उनको इतने पैसे नहीं मिलते थे कि वो उनका जीवन सरलता पूर्वक बीत सके। तो उन्होंने कहा, लेखक ने प्रेमचंद के लिए, कि फोटो के महत्व को तुम नहीं समझते, अगर समझते होते तो फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग वर दिखाई में जाते हैं, गाड़ी मांग लेते हैं, कोट मांग लेते हैं, फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तो आखिर तुमने जूते क्यों नहीं मांगे।
लेखक लेखक कहते हैं कि लोग तो फोटो खिंचाने के लिए इतना अच्छा बन के आते हैं, इत्र तक चुपड़ लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे फोटो में खुशबू आ जाएगी, गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी बहुत अच्छी आ जाती है। तो ये बताओ कि तुमने फोटो खिंचाते समय ये फटे जूते क्यों पहने हैं? बच्चों, प्रेमचंद जी इस प्रकृति के आदमी थे कि वो जैसे थे वैसे ही समाज में रहते थे, वे दिखावा नहीं करते थे। फिर लेखक प्रेमचंद की फोटो देख करके बोलते हैं कि टोपी उस जमाने में 8 आने में मिल जाती थी और जूते उस जमाने में 5 रुपए में, उससे कम के क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर तो 50 टोपियां न्यौछावर की जा सकती हैं। तुम भी उस जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो और मुझे यह विडंबना पहले इतनी चुभी जितनी आज चुभ रही है। अब प्रेमचंद की दुर्दशा के बाद, उनकी स्थिति देखने के बाद लेखक अपनी स्थिति के बारे में बयान करते हैं कि मेरा जूता भी कम नहीं है, ऊपर से तो अच्छा दिखता है क्योंकि उंगली बाहर नहीं निकलती, लेकिन मेरे अंगूठे के नीचे का तला फट गया है। अंगूठा जमीन में घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। बच्चों, इसमें पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, जो लेखक ने कहा है वो यही कहा है कि हम लोगों की निगाह में तो बहुत अच्छे हैं हमारा, लेकिन अंदर हमारी स्थिति क्या है वो अलग है। हम सामने अलग दिखते हैं और पीठ पीछे अलग हैं। हमारी उंगली लहूलुहान हो जा रही है लेकिन लोगों को नहीं दिख रही है। लेकिन प्रेमचंद जी जो थे वो दिखावा नहीं करते थे और उनकी जो जैसी स्थिति पहले रहती है वैसी स्थिति वो बाहर भी रहते हैं। और उन्होंने कहा कि लेखक ने कि तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊंगा, चाहे कोई जीवन बिना फोटो के ही छाप दे। अब उन्होंने कहा कि मैं अगर फोटो खिंचवाऊंगा तो तुम्हारी तरह नहीं खिंचवाऊंगा, चाहे जीवनी कोई मेरी बिना फोटो के लिख दे, लेकिन अगर मैं बाहरी लोगों को दिखाऊंगा तो मैं जूता फटा नहीं पहनूंगा। तुम्हारी ये व्यंग भरी मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? ऐसे देख करके ऐसा लगता है कि जैसे तुमने किसी सख्त चीज पर ठोकर मारी हो और ठोकर मारते मारते उस पर सख्त परत जम गई हो और शायद तुम्हारी ठोकर खा खा कर ये जूता फट गया है। तुम्हारे रास्ते में कौन सा ऐसा टीला खड़ा हुआ था, कौन सी ऐसी कठिनाई थी जिस पे तुमने जूते से ठोकर मार मार के अपने जूते की उंगलियां जो है वो जूते से निकाल ली। लेखक प्रेमचंद की फोटो देख करके कहते हैं जूते की कि मुझे मालूम है कि तुम्हारी ये व्यंग भरी मुस्कान, ये हम पर तुम हंस रहे हो। और हम पर क्यों हंस रहे हो कि हम तो पहाड़ का रास्ता बदल कर निकल आए, परंतु हमारा तलवा घिसा हुआ है, हमारे पैर को चोट लग रही है, उंगली लहूलुहान हो रही है, लेकिन हम टीले को बचा करके सारी कठिनाइयों से अलग होकर के चले आ रहे हैं। और तुमने ठोकर मारी उन कठिनाइयों को, उस टीले को ठोकर मारी, और परंतु फिर भी तुम्हारी उंगली सुरक्षित है और हम दुनिया को दिखाने के लिए अपने बलिदान हुए चले जा रहे हैं। बच्चों, परसाई जी का प्रेमचंद जी के ऊपर व्यंग और ये उन पर जो उन्होंने निबंध लिखा है उसमें उनका कहना है कि प्रेमचंद जी जैसे थे वैसे ही वास्तविक रूप में समाज के सामने आते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि मैं दिखावा नहीं करता हूँ। लेखक कहते हैं कि हम तो अपना तलवा नाश करते रहे और मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ और तुम्हारी ये व्यंग भरी मुस्कान भी समझता हूँ कि तुमने जो है वो दिखावे की प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर जरा भी नहीं है।